स्टूडेंट्स, आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें, या केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस जिस ब्रांच में हम इस चीज को स्टडी करते हैं वो ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली टू टाइप्स के चेंज होते हैं। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज। पहला जो चेंज होता है हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज कहते हैं, और दूसरा जो चेंज होता है हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कहते हैं। ये दो प्रकार के मेन चेंज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज। इस प्रकार के चेंज को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टाइप सेल यूज किया जाता है और उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। दूसरी जो चेंज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इस प्रकार के चेंज में केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस प्रकार के चेंज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कहते हैं। ये चेंज भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल में परफॉर्म होता है। उस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस चेंज को परफॉर्म करने के लिए जिस सेल का यूज होता है उस सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। उसी प्रकार सेकेंड जो चेंज होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इस प्रकार के चेंज में केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसको परफॉर्म करने के लिए जो सेल यूज किया जाता है उस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मैं यहाँ आपके सामने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बीकर लेते हैं हम, और इस बीकर के अंदर हम 1 मोलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का फिल करते हैं। 1 m सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी 1 होती है उसको फिल करते हैं। इस सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू होता है, गहरे नीले रंग का सॉल्यूशन होता है। इसको हम भरते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम एक जिंक की रॉड डीप करते हैं, जिंक की रॉड, और एक हम प्योर कॉपर की रॉड। अगर अपने पास प्योर कॉपर नहीं होता है तो हम इसके अलावा हमारे घर में अगर कोई स्पून वगैरह हो तो हम स्पून यानी चम्मच हो तो वो भी लगा सकते हैं। कोई वायर है, कोई स्टील की चीज है तो हम उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। एक इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे जिंक रॉड, जो एनोड की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी? एनोड की तरह। और जो दूसरी रॉड हम लेंगे वो प्योर कॉपर की रॉड लेंगे, जो आपको कैथोड की तरह बिहेव करेगी।
किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह। तो सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू है। और उसके बाद हमने उसके अंदर एक जिंक की रॉड डीप करी और एक प्योर कॉपर की रॉड डीप करी। जिंक की रॉड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया और जो कॉपर की रॉड थी उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया। जिसको जिंक की रॉड को हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा तो वो एनोड की तरह बिहेव करा, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और जो कॉपर की रॉड थी जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करा वो कैथोड है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से हमने ये जो सेटअप तैयार करा, इस सेटअप को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब हम यहाँ पर इस बैटरी को ऑन करके इस पूरे अरेंजमेंट को, या कह सकते हो आप इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को 3 to 4 आवर्स के लिए हम इसको से छोड़ देंगे बैटरी को ऑन करके। जब आप 4 to 5 आवर्स के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद आप देखोगे तो आप देखोगे इसके अंदर कॉपर की जो रॉड है यानी जो कैथोड है उसके ऊपर चमकदार बिल्कुल शाइनी कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है। कौन सा मेटल डिपॉजिट होता है, कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है। और ये जो जिंक की रॉड होती है इसका धीरे धीरे वेट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और ये जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसका कलर भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। धीरे एक स्टेज ऐसी आती है कि पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। और ना, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसमें बैटरी ऑन करके इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देते हो तो उस रिएक्शन के दौरान एट एनोड पर क्या होता है, जिंक की रॉड में जो जिंक के एटम्स होते हैं वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल जाते हैं। तो जिंक की रॉड में से यानी एनोड में से जिंक के एटम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे या छोड़ देंगे और Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयन में, ये दोनों चीजें Zn2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों की दोनों कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर फर्निश होंगे, सॉल्यूशन के अंदर रिलीज होंगे। जैसे ही ये जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब कॉपर के डिसोल्यूशन में आते हैं तो एट कैथोड पर आपको पता है हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर पे +2 चार्ज होगा और सल्फेट पर -2 चार्ज होगा। तो कैथोड पर जाने से पहले Cu2 पॉजिटिव आयन कहाँ से, सॉल्यूशन में से, मैं एक्वस लिख रही हूँ, एक्वस मतलब सॉल्यूशन में से कॉपर के आयन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉपर सॉलिड जो है वो धीरे धीरे करके कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो कैथोड जो होती होगी वो धीरे धीरे शाइन करेगी, कॉपर लाइक शाइनिंग रहेगी उसकी, और जिंक की रॉड का वेट धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। एट द सेम टाइम Cu जो पॉजिटिव आयन थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन बाकी है और SO4 डबल नेगेटिव आयन बाकी है। तो Zn2 पॉजिटिव आयन कहाँ पर, सॉल्यूशन में से, और SO4 2 नेगेटिव आयन ये भी कहाँ प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। या आपस में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेते हैं और ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ये कलरलेस होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आप बैटरी ऑन नहीं करते और इसको ऐसा ही छोड़ देते तो आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब आपने बैटरी ऑन करके इस पूरे के पूरे सेटअप को या इस सेल को आपने 4 to 5 आवर्स के लिए इसको ऐसा कि ऐसा ही लेफ्ट ओवर कर दिया, छोड़ दिया, तो आपने क्या देखा कि धीरे धीरे कॉपर की जो इलेक्ट्रोड थी यानी जो कैथोड थी उसका वेट बढ़ने लगा, उसके ऊपर कॉपर मेटल का डिपोजिशन दिखने लगता है और एनोड की जो रॉड होती है या जिंक की जो रॉड होती है उसका वेट धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। आपने शुरुआत में डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था तो वो धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है। तो आप इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका मतलब केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज कहते हैं। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज में या
इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं भी आपसे फिर बोल रही हूँ कि जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होने वाली जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। और दूसरी बात, हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल जी नॉट, चेंज इन फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के में होने वाली रिएक्शन कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और जब नॉन स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्किंग यूजफुल वर्क करने के लिए, डूइंग यूजफुल वर्क करने के लिए दो एनर्जी अवेलेबल होती है, उसको अपन चेंज इन फ्री एनर्जी कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब मैं आपके सामने सेकेंड टाइप का चेंज ले रही हूँ जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, या इसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। तो मैं आपको दूसरा चेंज यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज मैंने आपको इसमें भी शुरू में बताया था कि इस प्रकार के चेंज में जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब हम ये समझें कि जब कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होगी तो उसके दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो वो केमिकल एनर्जी के कारण क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार के चेंज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस प्रकार के चेंज को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सेल यूज होता है जिसका मैंने आपको नाम बताया, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो मैं आपके सामने अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। इस सेल में दो बीकर होते हैं, इस सेल के अंदर दो बीकर होते हैं और एक बीकर को हम 1m ZnSO4 के सॉल्यूशन से डीप करते हैं। इस बीकर में हम 1m ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरेंगे जिसकी मोलैरिटी 1 है। और दूसरे बीकर के अंदर हम 1m CuSO4 का सॉल्यूशन भरेंगे, 1m कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरेंगे जिसका कलर मैं आपको बता चुकी हूँ डीप ब्लू कलर का होता है और इसकी भी मोलैरिटी कितनी होगी? 1 होगी। अब एक बीकर के अंदर हम जो जिंक सल्फेट का बीकर है उसके अंदर हम जिंक की रॉड को डीप करेंगे और जो कॉपर सल्फेट का बीकर है हम उसके अंदर कॉपर की रॉड को क्या करेंगे? डीप करेंगे। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रॉड को डीप करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की रॉड डीप करेंगे और दोनों रॉड्स को कनेक्टिंग वायर के थ्रू और गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपस में हम क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये जो रॉड मैंने ली है ये जिंक की रॉड है जो एनोड की तरह बिहेव करेगी, लेकिन यहाँ पर जो एनोड हमेशा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के अंदर एनोड जो होगी वो आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी। क्यों होगी उसका मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको बता दूंगी। ये एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। उसी प्रकार हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की रॉड डीप करी है और ये जो कॉपर की रॉड है ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। वैसे कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है पर इस सेल में जो कैथोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। वो क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हमने क्या करा? दो बीकर लिए, एक बीकर में 1m ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला, दूसरे बीकर में हमने 1m कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा। जिंक सल्फेट के बीकर में जिंक की रॉड डीप करी जो एनोड की तरह बिहेव करती है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डीप करी जो कैथोड की तरह बिहेव करती है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो भी एनोड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होने की बजाय नेगेटिवली चार्ज होगी और जो कैथोड होगी वो नेगेटिवली चार्ज होने की बजाय पॉजिटिवली चार्ज होगी। इस प्रकार से जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर लिए एनोड और कैथोड, उनके अपर एंड्स को हम कनेक्टिंग वायर और गैल्वेनोमीटर से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे।
अब आपको ये पता है कि किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट को कंप्लीट होना जरूरी होता है, यानी सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर आपने अपर एंड तो कनेक्ट कर दिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके लोअर एंड कनेक्ट नहीं है, यानी आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक यू शेप ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम एक यू शेप ग्लास ट्यूब लेते हैं। इस यू शेप ग्लास ट्यूब को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इस यू शेप ट्यूब को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसके जो यू ट्यूब होता है इसके अंदर हम सेमी सॉलिड जस्ट लाइक टमेटो केचप, ओके, सेमी सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अगर सेमी सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अगर एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल हो उसको सॉल्यूशन के अंदर अगर मिक्स करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में KCl भी आ सकता है, NH4Cl भी आ सकता है, KNO3 भी आ सकता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल हो अपने पास उसको अगर के अंदर मिक्स करके, अब यहाँ पर ये जो अगर है ये क्या है, अगर एक प्रकार का केमिकल है जिसको हम एल्गी से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। किससे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, एल्गी में से निकालते हैं। ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, यानी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर एगारोज और एगापेक्टोज होता है। दो प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, एगारोज और एगापेक्टोज, ठीक है। तो अगर क्या है, एक प्रकार का केमिकल है विच इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द एल्गी, और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर दो यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, एक का नाम होता है एगारोज और दूसरे का नाम होता है एगापेक्टोज। तो इस अगर को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में मिक्स करके सेमी सॉलिड सॉल्यूशन बनाकर इस यू शेप ग्लास ट्यूब, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, उसके अंदर भर देंगे। और जो ट्यूब है यू शेप ट्यूब, उसके जो लिम्स के ओपन एंड है इनको हम कॉटन प्लग लगाकर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि इसके अंदर कोई सॉल्यूशन बाहर ना आए। अब ये पूरा सेटअप कर देने के बाद आप इस सेल को कम से कम 6 आवर्स के लिए, 6 घंटे के लिए इसको आप छोड़ दोगे। जब आप इस सेल को इस तरह से छोड़ दोगे तो यहाँ पर ये होने वाली जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप शुरू होगी। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये अपने आप शुरू होगी। यहाँ पर जो जिंक की रॉड है वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है। तो एट एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिंक की रॉड में से जिंक के एटम्स अपने आप में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो जिंक के आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही सॉल्यूशन के अंदर रिलीज हो रहे थे। यहाँ पर जो जिंक के आयन्स होते हैं वो तो सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिटेड एट एनोड, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनोड पर डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि इनको फ्लो होने के लिए पाथ मिला हुआ है, रास्ता मिला हुआ है, या कनेक्टिंग वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पर एनोड पर जब इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन कैसी है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसके कारण ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस एनोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अदरवाइज एनोड कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज। बट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन के डिपोजिट होने के कारण ये जो एनोड होती है वो कैसी मानी जाती है, नेगेटिवली चार्ज मानी जाती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे एनोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कनेक्टिंग वायर के थ्रू उनको फ्लो होने का रास्ता मिलता है, वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड की एंड पर आता है तो कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट और SO4 डबल नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो कॉपर के सॉल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। किस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पर। अब कैथोड पर जब डिपॉजिट होंगे तो कैथोड की तरफ कौन मूव होकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी Cu2 पॉजिटिव आयन जो कैथोड पर डिपॉजिट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट जाएंगे, यानी यहाँ पर धीरे धीरे कॉपर मेटल का क्या होगा, डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। अब आप 12th में केमिस्ट्री में उसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं व्हाट इज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से कहाँ जाएंगे, कैथोड
कैथोड की तरफ जब मूव करेंगे तो एट द सेम टाइम करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो करंट होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ लगाया हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा और वो डिफ्लेक्शन ये शो करेगा कि जो सेल है वो वर्क कर रहा है और उसके दौरान केमिकल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस कारण इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये सेल क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आपको ये यू शेप ट्यूब लगाई है, इसका फंक्शन तो मैंने आपको बताया ही है। तो यू शेप ट्यूब का पहला फंक्शन क्या है कि यू शेप ट्यूब मतलब जो सॉल्ट ब्रिज है, वो सॉल्ट ब्रिज दोनों बीकर को जोड़कर सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। दोनों बीकर के सॉल्यूशन को जोड़कर सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। सर्किट को कंप्लीट करने से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इजीली फ्लो होगा। तो इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय जॉइनिंग द टू बीकर्स। एक पहला फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का ये था कि इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय जॉइनिंग द टू बीकर। दो बीकर को आपस में कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट करता है ताकि करंट फ्लो हो सके। और दूसरा फंक्शन क्या है, जब ये सेल अच्छे से वर्क करने लगता है, बहुत अच्छे से अपना काम करने लगता है, तो थोड़े समय बाद क्या होता है, जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें Zn पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ने लगती है। यानी ये वाला जो बीकर है आपका एनोड वाला बीकर, वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशंस का हो जाता है। और जो कॉपर सल्फेट वाला बीकर है जिसमें कॉपर आयन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे थे, वो सल्फेट आयन उसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं। यानी एक बीकर में पॉजिटिवली चार्ज आयन ज्यादा हो जाते हैं और एक बीकर में नेगेटिवली चार्ज आयन ज्यादा हो जाते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन भर रखा है, तो अगर सपोज अपन ये मान लें कि हमने KCl लिया था, तो KCl में क्या प्रेजेंट है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी तो सॉल्ट ब्रिज में से Cl नेगेटिव आयन ये कॉटन प्लस में से लीक होकर Cl नेगेटिव आयन इधर आएंगे। कब तक आएंगे, जब तक कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर होकर सॉल्यूशन वापस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो जाता है। और उसी प्रकार जो कॉपर सल्फेट वाला बीकर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज आयन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ से कॉटन प्लग से K पॉजिटिव आयन रिलीज होकर आएंगे। और कितने K पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, जब तक कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो जाती है। तो सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है, पहला है इट कंप्लीट द सर्किट बाय जॉइनिंग द टू बीकर्स और दूसरा इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस इन बोथ द बीकर्स बाय रिलीजिंग द अपोजिटली चार्ज आयन। ये दोनों बीकर्स में सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करता है, अपोजिटली चार्ज आयंस को दोनों बीकर में रिलीज कर सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इस तरह से मैंने आपको जो समझाया उसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके अंदर होने वाली रिएक्शन कैसी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और जब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या वैल्यू होती है उसकी, चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज थी और कैथोड नेगेटिवली चार्ज थी, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केवल एक बीकर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो बीकर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर में होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन अलग बीकर में होता है, रिडक्शन अलग बीकर में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज का यूज होता है। तो ये डिफरेंस था किसके बीच में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में। ठीक है, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।